प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात पीएमओ के सलाहकार तरुण कपूर ने दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर के एक निजी होटल में रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों और रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक की। ईस्टर्न रेलवे के जीएम ने बताया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए लुधियाना से अंडाल तक जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। वर्ष 2023-24 में रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्गों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। पहले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नाम पीपीपी मॉडल पर शुरू किया गया था, लेकिन अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम रेलवे खुद कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात पीएमओ के सलाहकार तरुण कपूर ने शुक्रवार को दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर के एक निजी होटल में रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों और रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और ईसीएल के कामकाज की समीक्षा की। बैठक के पश्चात पीएमओ के सलाहकार तरुण कपूर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि लुधियाना से डानकुनी तक रेल फ्रेट कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर गुरुवार को दिल्ली से दुर्गापुर पहुंचे। उन्होंने पांडेश्वर के विभिन्न हिस्सों में ईसीएल की कई कोलियरियों का दौरा किया। कॉरिडोर में कुछ बारे में कुछ चर्चा हुई थी, रेल फ्रेट कॉरिडोर के कुछ बारे में कुछ चर्चा हुई थी। जल्दी बनेगा। अभी तक जमीन नहीं मिला फ्रेट कॉरिडोर के लिए बहुत सी जगह में। नहीं, फ्रेट कॉरिडोर में कुछ पहले पीपीपी में कर रहा इसका 34 जो बन रहा है वो अभी हमने सभी प्रोजेक्ट्स रिव्यू किए हैं। ईसीएल के बारे में कुछ ईसीएल के बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अरुण अरोड़ा ने कहा कि लुधियाना से अंडाल तक रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है। उन्हें उम्मीद है कि अंडाल से डानकुनी तक दूसरे चरण के काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, एडवाइजर साहब से बात होगी तो फिर खत्म हो गई बात। फ्रेट कॉरिडोर तो हुआ है, हाँ, जमीन अभी तक नहीं मिला बहुत सी जगह में। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा है, वेस्ट बंगाल में लैंड एक्विजिशन फेज 1 का ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। अच्छा, जो फेज 1 में आना है अप टू अंडाल तक। अंडाल के बाद वाले का जो फेज़ 2 है उसके लिए प्रक्रिया ऑन है, दानकुनी तक जो आना है। तो इसलिए उस पर काम पूरा चल रहा है और बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है। एडवाइज़र साहब को ये बताया गया, उन्होंने रिव्यू किया, उन्होंने ईस्टर्न रिव्यू किया, एनएफ रिव्यू किया, साउथ ईस्टर्न रिव्यू किया। बेसिकली फोकस था वेस्ट बंगाल पर, और उसके साथ इवन मेट्रो रेलवे रिव्यू किया, और फिर हाईवेज़ को रिव्यू किया और ईसीएल की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया। और उसके बाद उन्होंने कई अपनी बहुत वैल्यूएबल गाइडेंस दी कि कैसे कोऑर्डिनेशन बिटवीन ईसीएल और कोल इंडिया लिमिटेड, रेलवेज, हाईवेज किस तरह से होना चाहिए। ईस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधक अरुण अरोड़ा ने ये भी कहा कि वर्ष 2023-24 में रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्गों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने वाली राशि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष बढ़ाकर 2 गुनी कर दी है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने और उनके पुनर्वास पर उन्होंने कोई बात नहीं कही। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अरुण अरोड़ा से जब रेलवे की जमीन पर वर्षों से रह रहे लोगों को हटाए जाने और उनके पुनर्वास को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऑलमोस्ट डबल ऑफ 2022-23। हाईवेज का भी इसी तरह से इंक्रीज हो गया, मल्टीपल फोल्ड। तो उसको लेवरेज करने के लिए एफिशिएंटली कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, और स्टेट वर्सेस सेंटर भी कोऑर्डिनेशन एक्टिवली होगा। एंड इन दैट कंटेक्स्ट यू सी ही हैज़ टेकन टाइम आउट फ्रॉम हिज बिजी शेड्यूल, और आज उन्होंने 2 दिन से हैं यहाँ पे, कल भी थे और आज भी थे, और पूरा रिव्यू किया। अंडाल से डानकुनी तक ऐसा है, लैंड एक्विजिशन मैंने फिर कहा आपको, डीएफसीसी का फेज़ 1 के लिए अप टू अंडाल हो चुका है। लुधियाना से अंडाल, हाँ, तो जो वेस्ट बंगाल का पोर्शन आता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फेज़ 2 अंडाल से लेके दानकुनी तक उसकी प्रक्रिया ऑन है, और वो भी
हमारे को विश्वास है कि वो भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंटर भी दोनों ही चाहते हैं कि डीएफसीसी को हम लेवरेज करें। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। समाज सेवा के पथ पर हमेशा अग्रसर लायंस क्लब ऑफ रानीगंज द्वारा संचालित नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में विश्वसनीय लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल। लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल के अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ द्वारा नेत्र जांच एवं अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, एक्सरे के बाद अनुभवी चिकित्सकों द्वारा सफल नेत्र ऑपरेशन किया जाता है। हमारे अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाजी सरकार, डॉक्टर अब्दुल कयूम, डॉक्टर चित्रांशु सामंत और डॉक्टर उत्पल पाल का लाभ दूर दराज से आए मरीजों को मिलता है। रानीगंज आई हॉस्पिटल के साथ जुड़ा बेहतर चिकित्सा का एक और पहल डायबिटिक सेंटर। यहाँ भी मरीजों को मिलेंगे अनुभवी चिकित्सक एवं अत्याधुनिक लैब की सुविधा। रानीगंज लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल की बेहतर चिकित्सा के लिए दक्षिण बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड, बिहार एवं ओडिशा राज्य से भी मरीज चिकित्सा कराने आते हैं। मरीजों के सुविधार्थ उपलब्ध है 24 घंटे एम्बुलेंस एवं हाइजीनिक रेस्टोरेंट की सुविधा। रानीगंज लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल, एनएसबी रोड, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 0341 244 5205, 244 3205, 244 5242।